एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो ये वीडियो 4 फरवरी का है। एडिट के लिए टाइम नहीं मिला मुझे, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया अपलोड करने में। आज थी 4 फरवरी और मेरी डेली रूटीन के काम से फ्री होकर के और मैं लंच की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर सब्ज़ी बना रही थी। 2000 years later. लंच वगैरह बना करके और मैं अपनी डेस्क पर आ गई एंड यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट जो स्लॉट है वो लिया साइकोलॉजी का रिवीजन कर रही थी मैं। अब मैं क्या करती हूँ ना, अपनी जब टू डू लिस्ट बनाती हूँ तो उसमें मेजर टास्क लिख लेती हूँ 3 और उनको दिन में इस तरह से डिवाइड करती हूँ कि मुझे तीनों टास्क पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता है। जैसे कि मुझे सुबह उठने की जल्दी नहीं होती, मैं चाहे 6:30 बजे उठूँ या 7 बजे उठूँ, पर मुझे दिन के 12 बजे से पहले एक सब्जेक्ट अच्छे से कवर करना होता है और उसको मैं प्रॉपर लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम देती हूँ एक सब्जेक्ट को। इसी तरह से जो मेरा दूसरा टास्क होता है वो दोपहर के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक बीच में 3 घंटे पढ़ना होता है। वो चाहे मैं 50-50 मिनट्स का स्लॉट लूँ या फिर 3 घंटे एक साथ पढ़ लूँ। और इसी तरह मेरा तीसरा टास्क रहता है शाम के 6 बजे से लेकर के और रात के 12 बजे तक मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है लगभग 3 घंटे के लिए। 3 घंटे में कोई भी एक टॉपिक आराम से कवर हो जाता है, जिसमें हम टॉपिक पढ़ लेते हैं और उसके MCQ सॉल्व कर लेते हैं। 1-1.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद में मैंने छोटा सा ब्रेक लिया। उसमें मैंने अपने लिए चाय बनाई, चाय पी एंड एक टोस्ट खाया था। ये क्लिप्स एक दिन पुरानी हैं। एक दिन पहले हम लोग बूंदी गए थे, तब मैंने बीच में शूट की थी। ये जैत सागर है जिसके बारे में हम बुक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद हम मेन मार्केट में आए थे, वहाँ पर से कुछ सामान लेना था और मेरी नज़र इस छोटी सी गुल्लक पर पड़ी। मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने ये गुल्लक भी ले ली और साथ ही कुछ टोस्ट वगैरह और स्नैक्स लिए। कुछ छोटी मोटी शॉपिंग वगैरह करने के बाद में हम लोग वापस आने लगे। तब बीच में हम लोग एक जगह रुके थे, वहाँ पर ये छोटे छोटे पपीज़ बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और ये एकदम ऐसे गोल मटोल से थे और मुझे देखकर पता नहीं क्यों लेकिन भाग रहे थे। तो बीच में हम लोग अमरूद लेने रुके थे। ओके, तो फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जो साइकोलॉजी का सेशन रह गया था बीच में, उसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो 9:30 बजे के ब्रेक के बाद में मैंने नाश्ता वगैरह किया एंड कुछ छोटे मोटे अदर काम थे उनको कंप्लीट किया एंड उसके बाद में वापस से साइकोलॉजी का ही सेशन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। बिकॉज़ मैंने जैसा कि बताया कि मैं लगभग 12 बजे तक ये पढ़ूँगी। तो फर्स्ट जो स्टडी सेशन है वो 12 बजे से पहले ही ख़त्म हो जाता है मेरा। बहुत से लोग इस डेस्क के बारे में पूछते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये मुझे गिफ्टेड है और इसका लिंक मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती। एंड आप लोगों में से कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि पढ़ाई करते टाइम नींद बहुत आती है, तो उसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप लोग रात में लगभग 6 घंटे की नींद प्रॉपर लें, ताकि दिन में आपको नींद की ज़रूरत महसूस ना हो। दूसरा है कि नींद हमें तब आती है, 2 पीक टाइम होते हैं नींद के। एक तो जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हमें नींद बहुत आती है और दूसरा है कि जब हम अपना जो सबसे कम फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं उसे पढ़ रहे होते हैं तब हमें नींद बहुत आती है। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि रात में 6 घंटे की नींद ज़रूर लें और अगर हो सके तो खाना खाने के बाद में एक 20 मिनट की अलार्म या फिर टाइमर लगा करके एक छोटी सी पावर नैप ज़रूर लें। और अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो आप अपना मुंह धो सकते हैं, थोड़ा सा पानी पिएं। अगर आप बैठे बैठे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टहल करके रिवाइज़ करने लगें। एक बुक ले लें और टहलते हुए रिवाइज़ करें। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं और हो सके तो थोड़ा लाइट खाना खाएं। मैं लंच में सिर्फ 2 चपाती और जो भी सब्ज़ी वगैरह होती है वो लेती हूँ। चाहे आप टुकड़ों में खा सकते हैं, 2 या 3 आवर के गैप में खा सकते हैं आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो। और या फिर कुछ छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं एंड अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। अगर आप साइलेंट रीडिंग करते हैं तो बोल बोल करके पढ़ें या फिर च्युइंगम भी चबा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी नींद को अवॉइड कर सकते हैं या फिर कह लें कि आलस भगा सकते हैं, आलस को अवॉइड कर सकते हैं। कैफ़ीन को मैंने इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि नॉर्मल तौर पे भी हम लोग कैफ़ीन का इंटेक करते ही हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी मम्मा से हेड मसाज करवा रही थी बिकॉज़ मेरे सर में बहुत पेन हो रहा था एंड मेरे बालों में काफ़ी टाइम से ऑयलिंग भी नहीं की थी, तो इस वजह से मैं उनसे बालों में तेल लगवा रही थी। एंड उसके बाद मैं बहुत प्यारा सनसेट एंजॉय किया एंड आज का ब्लॉग इसी सनसेट के साथ में ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे प्रोडक्टिव, स्टे हैप्पी।